आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको हम शांसन कार्ड अभी बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सुना बहुत है पर कभी देखा नहीं है। हम दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन चुके हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर अपने क्लाइंट को जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा दिलवाया है। जिस दिन हमारे क्लाइंट की वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी उस दिन टोटल 15 एप्लीकेंट आए थे, जिनमें से 14 एप्लीकेंट्स को जो वीज़ा ऑफिसर है उन्होंने वापस घर भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट की जो फाइल थी उसको एक्सेप्ट किया एंड साथ में पासपोर्ट भी रख लिया। एंड ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज तक की। तो अगर आपको भी जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए, शांसन कार्ड चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज़ मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से हमने हमारे क्लाइंट को एक दिन के अंदर जर्मनी का दुनिया का सबसे पहला जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड दिलवाया है। हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में। और आपने मेरी काफ़ी सारी बातें पहले सुन ली हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं करके दिखाया है, और वो है जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा हमने हमारे क्लाइंट को दिलवा दिया है, और वो भी एक दिन के अंदर, सेम डे के अंदर। और हम दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बन गए हैं जिन्होंने ये कह सकते हैं कि माइलस्टोन अचीव किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 जून 2024 को ये जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में 220 से ज़्यादा कंट्री है। तो सोचो कि 220 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं, बट किसी को भी अभी तक ये वीज़ा नहीं मिला है। और ये वीज़ा हमने हासिल किया है हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपर्टीज़ से, हमारे स्किल से, हमारे टैलेंट से, और हमारी पूरी की पूरी कह सकते हो कि जो टीम वर्क होता है उसके सहारे हमने ये वीज़ा हासिल किया है 6 जून 2024 को लॉन्च होने के बाद से। तो हम पहली कंपनी ऐसी बन चुके हैं। और आज जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आज से पहले आप कितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, ब्लॉगर है, टम्बलर है, कोई भी ऐसी सोशल साइट्स देख लेना, कहीं पर भी आप टाइप कर लेना, कहीं पर भी आप देख लेना कि कहीं पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा देखने को मिल जाए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब से ये वीज़ा लॉन्च हुआ है 6 जून 2024 से, तब से अब तक किसी भी कंपनी ने दुनिया की, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, सभी कंट्रीज़ के जितने भी एजेंट्स हैं सब ट्राई कर रहे होंगे, सबको लग रहा होगा कि हम दिला देंगे, बट अभी तक किसी ने भी ये वीज़ा नहीं दिलाया है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया पर ये वीज़ा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट आज जब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो वीज़ा दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कैसे आपको पता लगेगा कि वो शांसन कार्ड वीज़ा है और कोई वीज़ा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज से पहले आपको दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, आज इस वीडियो में मिलेंगी। एंड उसके बाद
जब हम इसको दिखाएंगे वीडियो में तो उसके बाद ये पूरा वायरल हो जाएगा एंड जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तब आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे गूगल इमेज पर आप जाओगे तब आपको दिखाई देगा। ये जो वीज़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे क्लाइंट का, ये आपको दिखाई देगा। एंड उसके बाद आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाना आपको यही वीज़ा देखने को मिलेगा। एंड इस वीज़ा के बाद ही पता चल पाएगा पूरी दुनिया को कि ये वीज़ा दिखता कैसे है। और मैं ये कोई भी ऐसी कोई मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये बहुत फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग हमारे इस अचीवमेंट से खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एजेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि ये अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, मतलब अपनी तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहे हैं। बट जो सच है वो सच है, और सच यही है कि हमने ये वीज़ा दिला दिया है और हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन चुके हैं जिन्होंने लॉन्च होने के बाद अपने क्लाइंट को दिलाया है। और हमने हमारे क्लाइंट को भी बताया था तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि उनको वीज़ा मिल सकता है। बट हम जैसा हमेशा बताते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो हमें पता होता है कि वीज़ा ऑफिसर को क्या चाहिए, और वही हमने हमारे अपने क्लाइंट के लिए किया और जिसकी वजह से ये वीज़ा आसानी से मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको वीज़ा भी दिखाने वाला हूँ और साथ में आपको मैं बचाना भी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको एक नॉलेज मिलेगी। अगर आप कोई गलती करने वाले हो तो उस गलती से बच सकते हो, ताकि जैसे हम वीज़ा दिलाते हैं फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के, वैसे ही आपको भी वीज़ा मिल सकता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट हैं जिनको ये वीज़ा मिला, जो नंबर 1 बन चुके हैं इस टाइम, जिनको जो पहले एप्लीकेंट हैं जिनको ये वीज़ा अप्रूव हुआ है इंडिया में, वो भी देखो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, फिर मैं बोल रहा हूँ 228 कंट्रीज़ हैं। अगर 228 कंट्रीज़ में से सब लोग अप्लाई कर रहे हैं और किसी को वीज़ा नहीं मिल पाया है तो आप खुद सोच सकते हो कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो पहले मैं अपने क्लाइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे क्लाइंट जो हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं और उनका नाम है रेड्डी। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी, उनको अपॉइंटमेंट दिलाई थी हमने, उसमें बताया था रेड्डी हमारे क्लाइंट का नाम है और उनको हमने अपॉइंटमेंट दिलाई थी, तो उन्हीं को हमने वीज़ा भी दिला दिया है। और जो हमारे ये क्लाइंट हैं इनकी जो एज है वो ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने के लिए वो ये है कि इस टाइम जो ये वीज़ा हमने दिलाया है उनके प्रोफाइल को हमने बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हो कि बनाया था, और उनकी जो कमी पेशी थी, जो भी ऐसी चीज़ें हमें लगती थी कि जो उनके अगेंस्ट जा सकती है, उनको हमने बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से प्लान करके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अच्छे से किया। उनकी स्टोरी हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखी और बहुत अच्छे तरीके से उनकी फ़ाइल हमने प्रिपेयर की थी। उनको पूरी तरीके से हमने रेडी करके भेजा था कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर देना है। हमने पूरी तरीके से कह सकते हो कि अच्छे से उनको समझाया था, सारी चीज़ें हमने परफेक्ट करके दी थी। और वही हुआ कि जब वो गए तो उनका चेन्नई कॉन्सुलेट में था, यानी कि एम्बेसी चेन्नई कॉन्सुलेट जो है वहाँ पर इनका इंटरव्यू था। वीज़ा ऑफिसर थे और उनके साथ उनका इंटरव्यू भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। बट जैसे मैंने बताया कि हमने उनको एक अच्छे से फ़ाइल तैयार करके दी थी, उनको सब कुछ समझा दिया था। तो बहुत ही कह सकते हो कि बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि सेम डे मैं बात कर रहा हूँ, सेम डे उनकी फ़ाइल को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने जब उनकी फ़ाइल ओपन की, उनकी चीज़ें पढ़ी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उनको उसी टाइम विश्वास हो गया कि वी नीड दिस पर्सन, वी वांट हिम टू गो टू जर्मनी एंड डू द जॉब, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स मैंने आपको बताया। तो उनको सेम डे उनका फ़ाइल भी एक्सेप्ट की एंड सबसे बड़ी बात है उनका पासपोर्ट भी सेम डे में रख लिया था वीज़ा ऑफिसर ने। तो जब पासपोर्ट आपका रख लिया तो उन्होंने साफ कहा था कि डोंट वरी, वी विल कॉल यू बैक, सो यू हैव टू वेट फॉर आवर कॉल। सो बहुत सिंपल है, पासपोर्ट रख लिया था, उस पर स्टैम्प लगानी थी एंड वही चीज़ हुई एज़ ऑलवेज, जैसे हमने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे क्लाइंट को बहुत कह सकते हैं कि बहुत मेहनत से ये वीज़ा दिलाया। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसानी से दिलाया, क्योंकि आसान काम तो ये होता ही नहीं है, इसमें सालों की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बहुत मेहनत लगती है, फ़ाइल अच्छे से बनानी पड़ती है, एक एक चीज़ पर काम करना पड़ता है, तब जाकर ये रिज़ल्ट निकलता है जो आपके सामने आज है। तो ये मेरे पूरे क्लाइंट का प्रोफाइल है और ये आंध्रा से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें फॉलो करते थे एंड इनको हमारे पास बहुत विश्वास था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आंध्रा से ये दिल्ली में हमारे ऑफिस आए थे। सोचो कि हमारा ऑफिस दिल्ली में है और ये आंध्रा में रहते हैं, लेकिन इनको इतना ट्रस्ट था, इनको हमारा मिलने का मन था
कि ये हमारे ऑफिस में आए अपना पैसा खर्च करके स्पेशली, और हमारे पास आए और हमारे पास इन्होंने आने के बाद एट द सेम टाइम अपनी फ़ाइल इनका प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर लिया था। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना ट्रस्ट हमारे पर इनका था, और हमने भी इनका ट्रस्ट बना के रखा एंड इनको हमने फाइनली वीज़ा दिला दिया। तो ये था हमारे जो क्लाइंट है, इनका प्रोफाइल है। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हमने की हैं, क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं इस टाइम सोशल मीडिया पर, एंड बहुत सारे लोग कह सकते हो कि अपनी अपनी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस वीज़ा के बारे में। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। होता क्या है कि जब से ये शांसन कार्टा जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसकी अपनी एक वेबसाइट है, जर्मनी सरकार की वेबसाइट है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, वहाँ पर जाती हैं एंड उसी चीज़ को आपको समझाने लग जाती हैं जो चीज़ वहाँ पर पहले से लिखी हुई है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, इंडिया के भी हैं एंड बहुत दूसरी कंट्रीज़ के भी यूट्यूबर्स हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये जो वीज़ा है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कनाडा हो गया, यूके हो गया और फिलीपींस हो गया, 228 कंट्री, जितने भी नाम लोग उतने कम हैं। तो सब के लिए ये वीज़ा ओपन है। तो सब कंट्री के सब लोग अपनी अपनी तरीके से इसको समझा रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि इतने लोग इसको समझा रहे हैं तो कोई भी सही से गाइड नहीं कर पा रहा, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आइल्स भी ज़रूरी है, जर्मन भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना पॉइंट्स के तो आपको वीज़ा मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको अपनी डिग्री रिकग्नाइज़ करानी है। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। तो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी भी तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इवन तो होता क्या है कि अब देखो, बताना तो सबको बताना चाहिए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई जैसे आपको समझ में आता है उसका वैसे वैसे आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए, उसी तरह की इसे स्टोरी प्रेजेंट करनी चाहिए। बट हो क्या रहा है कि कोई भी आपको सही गाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो बताना एक अलग चीज़ होती है कि आपने देखा पढ़ा और उसी चीज़ को आपने अपने व्यूअर्स को बता दी। बट मेन चीज़ है कि क्या आपने वीज़ा दिलाया है। बिकॉज अगर आपने वीज़ा नहीं दिलाया तो फिर आप कुछ भी बातें बोलोगे तो उससे उस बात की सच्चाई नहीं पता चलेगी कि वीज़ा मिला या नहीं मिला। क्योंकि अगर हमने वीज़ा दिलाया है तो इसका मतलब यह है कि हम जो आपको वीडियो में बताते हैं वो बिल्कुल सारी बातें सही बताते हैं एंड उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करते हैं जो हम खुद बताते हैं एंड उसी बेसिस पर फिर आपका वीज़ा भी मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, जितने अलग अलग लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कहीं कहीं से भी कोई कुछ भी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी बातें बोल रहा है, तो आई थिंक आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर लो। अगर आपको किसी को फॉलो भी करना तो ये ध्यान रखो कि उसने ये वीज़ा दिलवाया है या नहीं दिलवाया। अगर देखो वीज़ा नहीं दिलवाया तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास कोई इस तरीके का प्रूफ तो है ही नहीं कि आपने वीज़ा दिलवाया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन से अगर आपको बचना है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप किसी के भी थ्रू अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले समझ लेना कि वीज़ा मिला है या नहीं मिला। क्योंकि अगर नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। तो आई थिंक ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप ये गलती करोगे, अगर आप किसी को भी फॉलो करोगे और उसको पता नहीं है तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, कन्फ्यूजन को नहीं पालना। तो कीप इन माइंड। एंड नो अब मैं बात करता हूँ उन बिग ओल्ड प्लेयर्स की जो इस मार्केट में यानी कि इमिग्रेशन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। एंड जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप शांसन कार्टा के बारे में या जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में गूगल पर अगर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो एंड उनको कॉन्टैक्ट करते हो, उनको अप्रोच करते हो, बट पता चलता है कि बातें तो उन्होंने बहुत लिखी है, आप उनकी वेबसाइट तक पहुंच भी गए, आपने उनको अप्रोच भी कर लिया, बट फिर वही वाली बात आ गई कि क्या उन्होंने आपको वीज़ा दिलवाया या नहीं दिलवाया। तो
तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपना टाइम बचाना है, पैसा बचाना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि क्या आपने ये शानसन कार्ड दिलवाया। क्योंकि आपको वेबसाइट पर बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पर शानसन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बट जब आप जानने की कोशिश करोगे कि क्या आपने किसी को वीज़ा दिलाया, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी वीज़ा नहीं दिलवाया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक अवेयरनेस वाली मैं बात बता रहा हूँ कि आप उसी से वीज़ा लगवाइए जिसने ये वीज़ा दिलवाया है, ताकि आपके पैसे भी बचें और आपका टाइम भी बचे। बिकॉज़ मुझे पता है किसी के पास ना तो फ्री का पैसा है, ना किसी के पास फ्री का टाइम है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, बहुत कुछ समझाने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पहला जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे क्लाइंट का। और उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इसमें लिखी होती हैं और ये चीज़ें आपके शानसन कार्ड में भी लिखी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला है। उसकी कितनी ड्यूरेशन है, तो सारी चीज़ें आपको मेरे जो क्लाइंट के वीज़ा में उसमें पता लगने वाली हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूं अभी कि ये जो वीज़ा हमने लगाया है, जो हमारे क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे। उन्होंने जो एक्सपीरियंस हमारे साथ किया वो सारी चीज़ें बताएंगे, तो उससे आपको और भी ज़्यादा विश्वास होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जेन्युइन मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको तो यकीन भी नहीं हो रहा कि वो पहले ऐसे इंसान हैं जिनको ये शानसन कार्ड मिला है हमारे थ्रू। उनको ये तो पहले से पता था कि हम वीज़ा दिला ही देंगे, तभी वो हमारे पास आए थे। बट जब वीज़ा मिल जाता है तो वो एक अलग ही हैप्पीनेस होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे क्लाइंट का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा, और रेडी हमारे क्लाइंट का नाम है, आप देख लेना, सब आपको पता चल जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट एवर वर्ल्ड्स फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा इन फ्रंट ऑफ यू। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर पहली बार मैं आपको दुनिया का सबसे पहला जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शानसन कार्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा। क्योंकि ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। एंड ये सब कुछ आप खुद से देख सकते हो। क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में होती है वो इसमें लिखी हुई है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शानसन कार्ड है, वो लिखा होना चाहिए आपके अप्रूवल पर, वीज़ा पर। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है शानसन कार्डा, और उसकी लॉ की जो आर्टिकल है वो भी लिखा हुआ है। तो शानसन कार्डा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो जो आपको भी वीज़ा मिलेगा उसमें भी शानसन कार्डा लिखा होना चाहिए। एंड विज़ूम जर्मन का वर्ड है, इसको हम वीज़ा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सूजाट्स ब्लाट, ये होता है एडिशनल शीट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वीज़ा ये है आपके सामने, ये इसकी एडिशनल शीट है। अब बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। मैंने बताया था हमारे क्लाइंट का नाम है रेड्डी, और ये है चेन्नई से, आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश से। ये देखो चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है रेड्डी। एंड यहाँ पर आप सबसे बढ़िया देख सकते हो इनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये वीज़ा मिल रहा है आपको पहले 1 साल का मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 8/2024, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड 8/2025 यानी कि इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये जिस दिन से जाएंगे उस दिन से इनका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2024 अभी इनको जाना है, एंड 2025 तक इनका वैलिड है। ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको आपके शानसन कार्डा वीज़ा पर मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का वीज़ा यहाँ मिला, वहाँ जाके एक्सटेंड कराना, 1 साल का पहले यहीं से मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कहाँ से इशू हुआ है, ये चेन्नई से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी वीज़ा है। डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है जनरल कंसल्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कंसल्टेंट, ये चेन्नई के जो जर्मनी का जो सेंटर है वहाँ से, एम्बेसी है वहाँ से ये अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बताया था, और आपको हमने इनकी वीडियो भी दिखाई थी अपॉइंटमेंट की, जिसमें लिखा था कि इनका इंटरव्यू है चेन्नई की जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर।
तो आप देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर चले गए वापस नहीं आ सकते, आप वापस आइए, दोबारा जाइए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये शेंगन वीज़ा भी होता है, EU यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शेंगन वीज़ा भी है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको दिखा दी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि किसी ने ये वीज़ा पहले दिलाया ही नहीं है। हमने ये वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट को, इंडिया के पहले क्लाइंट बने हैं ये, और हमारी कंपनी के थ्रू। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट काम हमने किया है। हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं, और आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस स्क्रीन पर देख सकते हो। शांसन कार्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि हम शांसन कार्टा हमने हमारे क्लाइंट को दिला दिया है। तो ये सारी जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं, जब आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा में जो डिटेल्स है, जो आपको वीज़ा मिलेगा फ्यूचर में, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। पहला दुनिया का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड शांसन कार्टा मैंने आपको दिखा दिया, जो जो इसमें डिटेल्स हैं। तो बस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर वीज़ा चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। किसी और के पास जाओगे, किसी ने वीज़ा नहीं दिलाया, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया, वैसे आपको भी दिला सकते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी रहते हो, आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कीजिए, और हमारी जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसका सबका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने आज अपनी आंखों से देख लिया है, आपने चीज़ें भी पढ़ ली हैं। तो ये था आपके सामने दुनिया का पहला शांसन कार्टा वीज़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और हमारे क्लाइंट आंध्र प्रदेश के हैं, हम दिल्ली के हैं, और वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली आए थे। इतना विश्वास उन्होंने हमारे ऊपर किया। तो इससे आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, फिलीपींस में, दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो अब आपको पता चल गया होगा कि वी आर द वन हु कैन हेल्प यू टू गेट दिस वीज़ा एज फास्ट एज पॉसिबल if we can make sure that our client can get the visa the same day, the day he had his appointment. So you can also get the visa in one day, the same day. So I think it's very crystal clear now. You have to decide now कि आपको क्या करना है। आपको खुद से अप्लाई करना है, किसी दूसरे एजेंट के थ्रू करना है, या फिर आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए, आप चाहते हो कि आपका पैसा भी सेफ रहे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। और अगर आपने प्रोसेस शुरू कर दिया तो जैसे हमने हमारे क्लाइंट को, मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया है, वैसे हम आपको भी दिला देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कहीं से भी हो सकते हो, चाहे चेन्नई से, बैंगलोर से, मुंबई से, दुबई से, केरला से, कहीं से भी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो हम ही आपको दिला सकते हैं। और ये जो आज मैंने आपको प्रूफ दिया है, ये कहीं ना कहीं अब आपको क्लियर, कोई मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं कि हम वीज़ा आपको दिला सकते हैं। और हम ही दिला सकते हैं क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें ही पता है। हमें ही पता है कि वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है, वीज़ा ऑफिसर को क्या क्या बातें बतानी है जो उसको आपके बारे में जानना ज़रूरी है, और जो जानना ज़रूरी नहीं है वो बातें हम वीज़ा ऑफिसर को बताते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उससे वीज़ा नहीं मिलने वाला। तो आप अब समझदार हो चुके हैं, तो बस इस वीज़ा को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 3 साल का वर्क वीज़ा मिलने वाला आपको। पहले साल का मिलेगा, उसके बाद 2 साल का और एक्सटेंड होगा। सो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और आपने सच भी देख लिया है। सो मैं ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।